नाज़रीन, आज मौजूद है हम इलाहाबाद चौक में, जो कि एक हुकूमत की बिल पास होने जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई इस्लाम कबूल करते हैं तो उस पर जुर्म फ़र्ज़ आयद कर दिया जाएगा। हमारे साथ आज कुछ इनकी क़यादत में यहाँ पे जुलूस निकाला गया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप ज़रा इस जो बिल पास होने जा रहा है इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, ये जो बिल पास होने जा रहा है हम इसकी परज़ोर मज़म्मत करते हैं कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अगर 18 साल से कम बच्चा, कम साल का उम्र जो बच्चा होगा वो अगर इस्लाम कबूल करेगा तो हम उसको जज की निगरानी में जो है ना उसको यान बातला हैं वो पढ़ाएंगे और उसके बाद उससे जो है ना दोबारा पूछेंगे क्या आप मुसलमान होना चाहते हैं। तो ऐसे जो किरदार अदा हुकूमत करे हम इसकी परज़ोर मज़म्मत करते हैं। आप हुकूमत से क्या इस नगोने जो बिल पास हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कितनी ये शर्मनाक हरकत है कि एक मुसलमान इस्लामी मुल्क में ये एक अजीबोगरीब बिल पास हो रहा है कि जिससे अब हुकूमत ये आयद करेगी कि कौन मुसलमान होगा कौन नहीं। ज़रा आप हुकूमत को कुछ तनकीद का निशाना? जी, हुकूमत को तनकीद का निशाना यही है कि वो ऐसी बातें करने से बाज आ जाए। अगर बाज नहीं आएगी तो हम पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हर शहर में और हर महल्ले में, हर मस्जिद में इंशाअल्लाह हम जो अपना ज़ोर मना सकते हैं, क्योंकि आवाम के ज़रिए वो हाकम बनता है, आवाम के ज़रिए वज़ीर बनते हैं। तो हम इंशाअल्लाह अभी तो ये पैगाम देने आए हैं, अगर अपनी ये ऐसी हरकतों से बाज ना आए तो हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल करके इंशाअल्लाह ऐसे एहतजाज इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। आपके साथ कुछ और भी जमातें हैं जो कि इसमें स्टेप ले रही हैं? जी, हमारे साथ कुरान और सुन्ना मूवमेंट है जो अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला उसके चेयरमैन है। हमारे साथ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला कसूर भी है और पाकिस्तान के भी हमें मज़ीद रफ़ाक़ा जो है वो हमारे साथ है, वो साथी देते हैं और सियासी समाजी वो भी कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। मेरे साथ अभी वो खड़े हैं, मेरी जिंदजान हज़रत मोहतरम जवेद शमशाद साहब हमारे यूसी चेयरमैन है गिलन ठाड़ के, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ देंगे इंशाल्लाह। जी सर, आप कुछ कहेंगे इस बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हम जो ये बिल मंजूर करने जा रही है मौजूदा गवर्नमेंट, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है। हम उलमा इकराम के प्लेटफार्म पे, सियासी प्लेटफार्म पे, समाजी प्लेटफार्म पे हर सतह पर इनका एहतजाज करते हैं और इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। इसके लिए हमें अपनी जानों का नजराना भी देना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हम गुरेज नहीं करेंगे। दुनिया का सबसे पुरअमन और खूबसूरत मजहब है और हम बहसीयत मुसलमान इस बात का अहद करते हैं कि हम इसके लिए अपनी जान भी देंगे, भरपूर एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम इस बिल को नामंजूर करते हैं, नामंजूर करते हैं, नामंजूर करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल समी साहब। आइए हम इनसे भी कुछ बात करते हैं कि वो इस बिल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर, कुछ कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस बिल के हवाले से तो यही बता रहा हूँ कि हमने 2016 में भी ये बिल इन्होंने पास किया तो मैंने इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट सिंध में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर D7012 मेरा केस नंबर है, वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये केस दायर किया जो कंटिन्यू चल रहा था। और कोरोना की वजह से हम तारीख पर नहीं पहुँच सके, वहाँ अदालत में हाज़िरी नहीं दे सके, तो इन्होंने केस को ठप कर दिया और दोबारा ये बिल जो था इसको पास कर दिया असम्बली में पेश करके। हम इसको नामंजूर करते हैं। ये इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ है और आईन पाकिस्तान के मुतसादिम है। पाकिस्तान के आईन में कोई ऐसा कानून नहीं पास हो सकता जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, लिहाजा हम इसे नामंजूर करते हैं और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस बिल को कालअदम करार दिया जाए, ख़त्म किया जाए और जो हमारी दिल आज़ारी की है इसके बारे में। और चाहिए कि पीपल पार्टी वालों को और मुराद अली शाह को मुसलमानान पाकिस्तान से मादरत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात की कि इस्लाम के नाम पे ये वतन बना था और आज इस्लाम पे पाबंदी। ये जबरी इस्लाम तो आज तक कभी किसी ने कबूल नहीं किया, ना जबरी किसी को कबूल करवाया गया है। ये तो इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी है, एक साजिश है, खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश है। लिहाजा हम इसको नामंजूर करते हैं और अपनी सांस आखिरी सांस तक और खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह कि आप लोग भी, ये सब लोग हमारे साथ अल्लाह की रहमत से। ये शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है, हम इसे कभी मंजूर नहीं करते, नामंजूर करते हैं।
محمد رسولullah دے پروانے زندہ نے محمد رسولullah دے دیوانے زندہ نے کیا اہل حدیثہ کلہ دے فرد نہیں بریلیاں دے بھی فرد ہے دیوبندیاں دے بھی فرد ہے تھوڑی دیر تک دیوبندی احباب بھی اتھے آن والے نے بریلوی احباب انشاءاللہ آن والے نے یہ سارے آنا مشترکہ معاملہ ہے کہ اسلام دے اندر اگر عمران خان آڑ بنے اسی آڑ بنن دیاں گے اگر فواد چودھری آڑ بنے بنن دیاں گے اگر آتف چودھری جناب آڑ بنے بنن دیاں گے مراد علی شاہ آڑ بنے بنن دیاں گے آصف زرداری آڑ بنے بنن دیاں گے اینا دا بڑے رہا کوئی بھی جنگیردار اگر آڑ بنے اللہ دی قسمے اسی جانا دا نشاور کر سکنے اپنے خون دا آخری قطرہ تک پیش اسلام تے کر سکنے مگر اسلام دی خاطر اسی آڑ دیاں گے اللہ علیہ وسلم ہم نے اس بیڑے کو اٹھایا اور دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا پاکستان کے کونے کونے میں تحفظ مسلمین کے نام سے یہ تنظیم شروع کی اب تک الحمدللہ میرے ہاتھ میں اللہ کی رحمت سے 10,570 لوگوں نے اسلام قبول کیا جب میں نے سندھ میں ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ان ہندوؤں ڈاکٹر رمیش کمار کو اس مہیش میلانی کو اس ہندو ایم پی اے اننت کمار کو بہت تکلیف ہوئی جو کہ زرداری کے قدموں میں جا بیٹھا بلاول کے قدموں میں جا بیٹھا یہ بھی ویسے ہی ہے میں تو مہربانی فرما کر اس بل کو کالعدم قرار دیا جائے اس بل کو ختم کیا جائے اور قادیانی جتنے وزیر ہیں ان سب کو ڈسمس کر کے ان کے گھر بھیجا جائے اور یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اسلام کے نام پہ بننے والا وطن اس کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ ہم مسلمان سارے مل کر کریں گے کیا اس معاملے میں اس بل کو ختم کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہیں زندہ باد 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 زندہ باد